बिहार की सबसे बहुप्रतीक्षित बहाली यानी चौकीदार दफादार बहाली को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन था, उस विजन को अब पूरा करने का समय आ गया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके जो 5 बड़े ऐलान हैं, उसमें एक ऐलान चौकीदार दफादार बहाली को लेकर भी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके 5 ऐलान में से एक ऐलान उन आश्रितों की बहाली का रास्ता साफ करना होगा, खोलना होगा, जो लोग कई वर्षों से उस बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चौकीदार दफादार बहाली कब होगी और आखिर उनके आश्रितों को नौकरी कब मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ समय से चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच की राजनीतिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा चर्चा में है। चिराग पासवान लगातार बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और दलित पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की बात करते आ रहे हैं। उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में चौकीदार दफादार बहाली और उनके अधिकारों का मुद्दा एक प्रमुख स्तंभ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट का भविष्य भी सामने आ रहा है। चौकीदार दफादार और बहाली की अगर बात करें तो बिहार में चौकीदार और दफादार ग्रामीण पुलिस व्यवस्था की सबसे निचले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और चिराग पासवान ने बार बार यह मांग उठाई है कि वर्षों से खाली पड़े पदों पर तत्काल अस्थायी बहाली की जाए। 2014 के पूर्व की आश्रित बहाली व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए, जिसे कानूनी अड़चनों के कारण रोक दिया गया था। उनके जो वेतनमान है, सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो अब दिख न रहा है और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान ने भी कई बार कहा था कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। और जब से उन्होंने इस बात को कहा था तब से कयास यही लगाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जो बीजेपी के रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो सपना अब पूरा हो गया है और चिराग पासवान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब वो सम्राट चौधरी के साथ मिलकर इस गठबंधन में इस बहाली को फिर से बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरे थे और अब चिराग पासवान के साथ उनके संबंध भी काफी मजबूत रहे हैं और ये भविष्य में समीकरण बनते हैं तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की ये जोड़ी कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार बहाली का रास्ता खोलने का प्रयास करेगी। वहीं अगर बात करें तो सम्राट चौधरी खुद आक्रामक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए की एक मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को साझा कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता मिलना लगभग तय माना जा रहा है। चौकीदार बहाली में सबसे बड़ी बाधा कानूनी पेच और पुराने नियमावली रही है। एक नई सरकार जिसमें चिराग पासवान का वैचारिक प्रभाव हो, इस प्रक्रिया को कैबिनेट के माध्यम से सरल बनाने का काम कर सकती है। दूसरी तरफ अगर इस बहाली का रास्ता खुलता है तो इसके व्यापक असर भी हो सकते हैं। बेरोजगारी में कमी आएगी, राज्य भर में हजारों की संख्या में रिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण सुरक्षा तंत्र की मजबूती बढ़ेगी। चौकीदार गांवों की सुरक्षा प्रणाली के मुख्य स्रोत होते हैं। इनकी पूर्ण बहाली से अपराध नियंत्रण और शराबबंदी जैसे कानूनों को लागू करने में मदद मिल सकती है। वहीं दलित पिछड़ा वोट बैंक, चूंकि इस वर्ग में अधिकांश लोग पिछड़ी और दलित जातियों से जाते हैं, इसलिए यह कदम चिराग और सम्राट दोनों के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि यह सपना सुनने में प्रभावी लगता है, लेकिन इसकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। हजारों नई बहालियों से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त जो है वो दबाव पड़ेगा। अनुकंपा के आधार पर बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसले को ध्यान में रखते हुए नई नियमावली बनानी होगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व और चिराग पासवान के विजन का मेल बिहार में एक नई सोशल इंजीनियरिंग को जन्म दे सकता है। चौकीदार दफादार बहाली केवल एक बहाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि चिराग पासवान के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक वादा भी है। सत्ता परिवर्तन की स्थिति में यह परियोजना राज्य सरकार के शुरुआती बड़े निर्णयों में से एक हो सकती है। वहीं अगर बात करें हम तो बिहार की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बन रही इन नई एनडीए सरकार से अब राज्य को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। विशेष रूप से चिराग पासवान के साथ उनके मजबूत राजनीतिक तालमेल को देखते हुए चौकीदार दफादार बहाली जैसे मुद्दों पर अब तेजी से काम होने की संभावना बढ़ गई है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना और चिराग पासवान के विजन के लिए एक नया अवसर भी कहीं न कहीं उजागर हुआ है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच भाईचारे वाली ट्यूनिंग बिहार की राजनीति में सर्वविदित है, ये सभी जानते हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं को सरकारी एजेंडों में शामिल करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। वहीं अगर बात करें तो चौकीदार दफादार बहाली अब ड्रीम से हकीकत की ओर बढ़ने की राह देख रहा है और उसकी जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। चिराग पासवान लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौकीदारों की रुकी हुई बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। अब जबकि नेतृत्व भाजपा के पास है तो नीतिगत निर्णय भी भाजपा का होगा। सम्राट चौधरी अपनी त्वरित निर्णय वाली छवि के लिए जाने जाते हैं और इस बहाली के लिए नई नियमावली लाकर कैबिनेट से मंजूरी दिला सकते हैं। अगर बात करें तो अनुकंपा बहाली का जो मुद्दा है 2014 के बाद से रुके हुए अनुकंपा के मामलों पर एक ठोस कानूनी रास्ता निकलने की बड़ी उम्मीद बढ़ गई है, जो हजारों परिवारों के लिए भावनात्मक मुद्दा बना रहा है। राजनीतिक समीकरण और लाभ की बात करें तो यह कदम केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दाव भी होगा। इससे चिराग पासवान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। यदि उनके प्रयासों से यह बहाली होती है तो दलित और वंचित वर्गों के बीच चिराग पासवान का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी इस तरह के जनहित के फैसले लेकर अपनी छवि को विकास और न्याय के नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। वहीं नई सरकार में दो उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के साथ समन्वय बिठाते हुए सम्राट चौधरी प्रशासन को अधिक रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को दुरुस्त करने के लिए चौकीदारों की बहाली उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रह सकती है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद संभालना बिहार में सत्ता के केंद्र को बदलने जैसा है। चिराग पासवान के लिए अपने वादों को धरातल पर उतारने का सबसे सुनहरा मौका है और आने वाले समय में चौकीदार दफादार बहाली पर होने वाली विभागीय हलचल इस नई सरकार की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। अब अगर बात करें कि यह बहाली कब तक हो सकती है, सरकार इसके ऊपर कब तक अपना फैसला सुना सकती है, तो बिहार की राजनीति में हुए हालिया बदलावों और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बहाली को लेकर प्रक्रिया काफी तेज होती दिख रही है। ताजा रिपोर्ट्स और राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुसार यह बहाली कब तक हो सकती है, इसकी एक संभावित समय सीमा भी सामने आ रही है। अगर बात करें तो बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2026 के अंत तक या मई 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक सूचना जारी होने की प्रबल संभावना है। नई नियमावली के अनुसार सभी जिलों के जिलाधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक अपने अपने जिलों से खाली पदों की जानकारी गृह विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह कुछ योजना के अनुसार आवेदन की जो प्रक्रिया है वो मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो प्रक्रिया में तेजी आने के 3 प्रमुख कारण भी दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी थी, जिससे वे इस फाइल और इनकी बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब मुख्यमंत्री के रूप में वे इस कैबिनेट से तुरंत मंजूरी भी दिला सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान का दबाव भी है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों ने हाल ही में बजट सत्र में इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था। गठबंधन को मजबूत रखने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देना सरकार की मजबूरी और रणनीति दोनों है। वहीं राज्य में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और ग्रामीण स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार इस बड़ी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा भी करना चाहती है। उम्मीदवारों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि इसमें साइकिल चलाने का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए शारीरिक दक्षता की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की ये जोड़ी बिहार की राजनीति में एक नए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और सम्राट चौधरी ने जो 5 बड़े वादे किए हैं उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर आश्रितों की बहाली होती है, चौकीदार दफादार बहाली को फिर से अगर स्थापित किया जाता है तो इससे बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सकता है और एक नई शुरुआत भी बिहार में हो सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।